आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट बाड़मेर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की थी, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है उनके बारे में बात करेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चंस क्या है उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये आइडेंटिटीज का प्रूफ भी हम करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B है। एंगल ले लेता हम थीटा, ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है, इसके बेसिस पे हम सारे मेजर्स निकालेंगे। ओके, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी का प्रूफ, फर्स्ट आइडेंटिटी है उसका प्रूफ भी बताऊंगा, फिर उसके साथ साथ उसके कुछ मॉडिफिकेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या रहेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। यहां देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। ओके, तो इधर AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, रूल तो पता ही है। ठीक है, चलो यहां से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ये हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर क्या हो गया, 1। AB अपॉन AC, AB क्या है यहाँ पे, बेस, एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो AB है बेस अपॉन AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन AC हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है, sin थीटा, तो sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1। कई जगह पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना, इसमें कोई एडिशन में आगे पीछे लिख सकता हूं। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी। आगे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। कहीं पे भी आप लोगों को दिखाई दे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब इसी के मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी ये होगी, इसी का मॉडिफाई करते हैं। देखो क्या, यहां से अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं sin स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला जाऊंगा, तो एक और आइडेंटिटी आती है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सेम यहां से एक और आइडेंटिटी निकल जाएगी, अगर मुझे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा इधर था उधर लेके जाओ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
सो आपको याद क्या करना है, सिंपल सा याद, ओनली फॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 1 होता है। उसी से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई करके ये लिख सकते हो। आगे समझ रहे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, नो प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी के बारे में बात करूंगा। यहीं से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ab स्क्वायर ac स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब क्या करो, ab स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ac स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब डिवाइड द इक्वेशन बाय ab स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डिवाइड करो यहां से ab स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ac स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर। ओके, ab स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस bc स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर, bc अपॉन ab का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, ac अपॉन ab का होल स्क्वायर। ओके, चलो याद ध्यान दो, bc क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन AB क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूं इक्वल्स टू AC क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन AB क्या है, बेस का होल स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से हमारी एक और आइडेंटिटी आती है 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हमें पता है cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos का उल्टा sec, तो sec हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, sec थीटा। तो यहां से आ जाएगा sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर। सो हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, आइडेंटिटीज याद हो जाएगी, इनका प्रूफ याद हो जाएगा, बहुत बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, यहीं से क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ, तो यहां से एक और आइडेंटिटी आएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर लेके जाओ, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी। तो आपको याद कौन सा करना है, बस ये याद करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इसी के दो मॉडिफिकेशन है, याद रखो। जहां कहीं भी आपको अगर दिख रहा हो sec स्क्वायर थीटा, तो आपको जैसा सूटेबल लगे उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ओके, वो तो क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन आती है, उसके बेसिस पे हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बस इन्हीं चीजों के बारे में ध्यान रखना, बाकी कुछ किसी चीज के बारे में ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इसी तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। ओके, लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड आइडेंटिटीज की। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, वही सेम प्रूफ। सबसे पहले हमने किससे डिवाइड किया था, ac स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर ab स्क्वायर से डिवाइड किया।
अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करो BC स्क्वायर। ओके चलो, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर करना है ना, BC स्क्वायर AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, या AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। AB अपॉन BC, AB क्या है बेस, अपॉन BC परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू AC हाइपोटेनियस, BC परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा tan का उल्टा cot थीटा, cot थीटा का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है cosec थीटा, किसका उल्टा sin का उल्टा, cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी आ गई हमारी, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये इसको याद कर सकते हो, मॉडिफाई करो इसको, क्या करेंगे हम, cot स्क्वायर थीटा इधर है, 1 की वैल्यू cot स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आया 1। इसी आइडेंटिटी का मॉडिफाइड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और आगे नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी, किसकी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा 1 को उधर लेके चला जाऊंगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों आइडेंटिटी समझ में आई आप सब लोगों को, ये आइडेंटिटीज के प्रूफ है, हमारी 3 आइडेंटिटीज थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको तीनों आइडेंटिटीज बता देता हूं, फिर उसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो चलो बच्चों इसको रफ कर देते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ओके। चलो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हमें दे दिया प्रूफ करो cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। ये क्या करना है, प्रूफ करना। कैसे करेंगे देखो, सिंपल सा, सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेते हैं, ओके। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। देखो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि इनको क्या कर दो साइन और कॉस में चेंज कर दो, उस वजह से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। चलो देखो क्या
हमें पता है cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, पढ़ा है पहले पिछले जितने भी फॉर्मूला सारे रिकॉल करो, रिलेशन बताया था मैंने आपको। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, पता है ना। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ओके। इसको डिवाइड करो sin थीटा से, sin थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा, और cos थीटा का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, cos थीटा से, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहां देखो sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा डिवाइड किससे करेंगे, cos थीटा से, और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा का sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आ गया। चलो कुछ याद आ रहा है, अभी आइडेंटिटीज के बारे में बात करी थी, तो हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो यहां से आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। यहां पे आप क्या करोगे, रीजन लिख लोगे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, हमें पता है। यहां से 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, 1 अपॉन sin का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा sec थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, राइट हैंड साइड हो गया प्रूफ, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, देखो एग्जांपल है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है हमें, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ये प्रूफ करना, ओके। चलो यहां से देखो, मैंने आपको क्या बोला, इन क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा वही चीज करनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS, यहां से LHS ले लो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ओके। क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करो इनको, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हो, प्लस सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हो। और इसी आगे देखते जाओ, क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ऐसे एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, ओके। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से, क्या कट जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा, उसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्या आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। और हमें क्या पता है, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन क्या बच गया हमारा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ओके।
1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन sin क्या होता है? cos। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? cos नहीं cosec। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां से cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? sec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या है? RHS। हैंस प्रूव। इति सिद्धम। आया समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आप बस आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज रिलेशंस याद रखने हैं और रिलेशन की बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, आइडेंटिटीज पढ़ी और उनके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस किए थे। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे आपके जितने भी डाउट्स है आप आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ओके।